बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। ये जो बाकी क्वेश्चन हैं जिनमें आप देख सकते हैं कुछ हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में टर्म्स गिवन हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने का हम एक मेथड समझते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने मेथड को बड़ी अच्छे तरीके से समझना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर्स में वैल्यूज हैं, यानी आपको फ्रैक्शन में जो है वो वैल्यू गिवन है। पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक थे उनमें हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं थी, वो सिंपल हमारे पास टर्म्स थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन में भी वैल्यू है। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड है वो है हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं। हमने एक्सरसाइज 2A में पढ़ा था कि या तो हम उन नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम कर लें, बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी हम वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अक्सर बच्चों के लिए वो थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। हम एलसीएम लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ये जो आपने एलसीएम लिया होगा, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को इस एलसीएम से जो भी आपका आंसर आया होगा आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वो किस तरह करना है, उसकी बेस्ट टेक्निक ये है कि 15 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस टर्म के साथ, तो इसकी जगह छोड़ दें, ठीक है। फिर आगे साइन आ रहा है प्लस का, फिर आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है तो आप इस टर्म की जगह छोड़ दें। फिर आगे साइन आ रहा है इक्वल का, वो लिखें। फिर आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है इस थर्ड टर्म को, तो उसकी भी जगह छोड़ दें। अब यहाँ पे आप टर्म पुट करें। जब आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए इजी होगा और गलती के चांस कम होंगे। अक्सर स्टूडेंट जो वो प्लस माइनस में मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए आप इस तरह करें। तो यहाँ पे आ जाएगा -6/5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x/15, ठीक है जी। और ये आपके पास आ जाएगा -4। जब आप इनकी कटिंग करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब बेशक एक दफ़ा इसको लिख लें, 3 इंटू माइनस क्या बच गया है -6x, ठीक है, प्लस 15 से कैंसिल, पीछे क्या रह गया आपका 2x इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई ना करें। क्यों ना करें, मैं वो आपको रीज़न भी लास्ट पे बताऊंगा यहाँ पे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाजमी नहीं आप इसको एक दफ़ा वैसे लिखें, लेकिन स्टार्ट के लिए अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप इसको ऐसे लिखें। ये आ जाएगा -18 प्लस 2x इज इक्वल टू 15 इंटू -4 आ गया आपके पास। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास आ जाएगा -16x इज इक्वल टू 15 इंटू -4। अब हमें तो x चाहिए, इसका मतलब है -16 इसका कोएफिशिएंट जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके इस पूरी टर्म्स के साथ ये हमारे पास क्या होगा जी, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ जाएगा 15/4। अब 15/4 तो आप देख सकते हैं ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर कैसे कि डिनोमिनेटर में 4 है, 4 में तो 15 नहीं ना हो सकते। जिस तरह टीचर आपको मार्क्स देते हैं, ठीक है, 7/10, इन टोटल मार्क्स तो नीचे होते हैं, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, बट 4 में से तो 15 नहीं हो सकते, ये इम्प्रॉपर है। तो इसको आप मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, देन आप कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो x इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में 4 है तो वो 4 ही रहेगा, तो कोशेंट आपका क्या आया 3, वो आप इधर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, रिमाइंडर आप ऊपर लिखेंगे और वो आपका 3 है। इसका मतलब है आपका ये जो है वो आंसर आ गया। और जब आप इसको आप अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, ये इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो उसने हमें कहा नहीं है कि आप जो है वो लाजमी ये सारा स्टेप करें, तो वो आपकी कंसेप्ट के लिए मैंने पहले 6 क्वेश्चन किए जो कि शार्ट थे, अभी वो करने से ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप करना चाहें तो यहाँ पे ये जो चेकिंग है वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 नहीं कंप्लीट हुआ, सिर्फ समझे कि यहाँ पे आपकी पूरी एक्सरसाइज ही कंप्लीट होगी, जिसमें टोटल 23 आपके क्वेश्चन हैं। सब में यही मेथड यूज होना है, बाकी जितने भी फ्रैक्शन वाले हैं, ठीक है। कैसे,
जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू होगी, जो नंबर्स होंगे, उनका आपने क्या ले लेना है, एलसीएम। फिर उस एलसीएम से आपने अपनी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, कन्वर्ट हो जाएगी, विदाउट फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। उसके बाद आपने सिंप्लीफाई करके उसी तरह अपनी जो वो एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास दो डिनोमिनेटर आ रहे हैं, एक आ रहा है 2 आ रहा है और एक आ रहा है 3 आ रहा है। तो हमने क्या किया, इस 2 और 3 का जब एलसीएम हम लेंगे तो वो 6 ही आता है। तो हमने पूरी इक्वेशन को इस 6 यानी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 फर्स्ट टर्म की जगह छोड़ दी, -6 और सेकेंड टर्म की जगह छोड़ दी। ठीक है, फिर 6 और इसकी जगह छोड़ी, -6 और लास्ट टर्म की जगह छोड़ी। अब जिनकी जगह छोड़ी थी वो टर्म्स यहाँ पे सिंपली हमने पुट कर दी। ठीक है, बड़े ही एहतियात के साथ। ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी यहाँ पे। फिर आफ्टर डिवीजन, यहाँ देखें ना 2 और 3 की डिवीजन हो रही है, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो रही है 3 2 ज़ा 6। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x आ जाएगा हमारे पास, और 6 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 6 48 आ जाएगा हमारे पास, एंड -2 2 4x आ जाएगा। क्योंकि हमें तो x वाली जो टर्म्स हैं वो इकट्ठे चाहिए ना सारी, तो हम 4x को इधर ले आते हैं, तो ये -4x है, इधर आके आपके पास ये +4x बन जाएगा। ये लाइक टर्म्स है ना, इसलिए हमने इनको इकट्ठा कर लिया। अब ये तो कांस्टेंट है हमारे पास, ये अलग हो जाएंगी, 48 इधर ही रहेगा। ठीक है, इधर से 4x को इधर शिफ्ट किया ना, और कांस्टेंट को अब हम इधर शिफ्ट कर लेंगे ताकि x वाली एक साइड पे आ जाए और कांस्टेंट एक साइड पे आ जाए। तो ये हमारे पास आ गया +36 आ गया। 4 और 3 हमारे पास आ गया 7x, और ये हमारे पास आ जाएगा 84। अब हमें तो x चाहिए, 7 इसका कोएफिशिएंट जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। ठीक है, तो x इधर ही रहेगा, 7 इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 7 1 ज़ा 7, तो 1 आपका कैरी होके इधर 14 बन जाएगा, तो वो आपका बनेगा 7 2 ज़ा 14, नीचे आपका 1 है। तो आपको पता है 12 और 1 का आंसर क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो ये आपका x का आंसर आ गया। अब यहाँ पे उस वक्त मैंने आपको कहा था कि एक चीज़ यहाँ पे ये बताऊंगा कि हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई अगर हम करते तो ये हमारे पास आ जाता -60 और नीचे हमारे पास आ जाता 16। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट्स उनको फिर यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है कि इसलिए हमने इसको अलग फैक्टर की ही की फॉर्म में रखा ताकि ये डिवीजन हमारे लिए ईजी हो जाए। ठीक है, तो इनका हम एलसीएम ले लिया यहाँ पे, इनका हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया जो कि हमारे पास क्या बना है 12। तो अब हम इसी एलसीएम से इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे 12 इस इक्वेशन की इस टर्म की जगह छोड़ देंगे। ठीक है, -12 फिर नेक्स्ट टर्म की जगह छोड़ेंगे। ठीक है, फिर इक्वल डाल के 12 और नेक्स्ट टर्म की जगह छोड़ेंगे। लास्ट पे हम लिखेंगे -12 और ये लास्ट टर्म की हम जगह छोड़ देंगे यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट टर्म थी वो थी हमारे पास 2x -4/3। ठीक है, और ये थी हमारे पास 3x + 2/4। ये हमारे पास है x -5/6 और ये लास्ट पे हमारे पास आ गई 3 आ गई। अब हम जब डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो बेहतर तो यही है आपके लिए कि जो आपके पास वैल्यूज़ बच गई हैं उनको आप सेम एज इट इज़ लिखें ताकि आपके जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो कम से कम हो जाएं। जब हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी फिर हम इसको डायरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। इसको हम वैसे का वैसे ही अभी रहने देते हैं ना। आपने इसको अगर डायरेक्ट भी करना हो तो वो क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8x, यानी इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 4 2 ज़ा 8x आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -16। ठीक है, फिर माइनस आपके पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9x -6 = 2x और -10 -12 3 ज़ा अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36। इसको हम सॉल्व कर ही लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, सारे एक्स एक साइड पे ले जाते हैं इधर ही और सारे कांस्टेंट इधर ही एक साइड पे ले जाते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, पहले आप इक्वल की एक साइड वाले जो यहाँ पे वेरिएबल हैं उनको सिंप्लीफाई कर लें और कांस्टेंट को यहीं पे सिंप्लीफाई कर लें। देखिए ना, इक्वल की साइड पे लेफ्ट साइड पे सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो इसको कर लें। यहाँ पे 8x और यहाँ पे -9x है तो प्लस माइनस -9 में से 8 गए तो आपका आंसर आएगा x और साइन लार्जेस्ट टर्म माइनस का आएगा -16 -6 ये आएगा -22। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 2x है, साथ में कोई लाइक टर्म नहीं है लेकिन इसका क्या बन रहा है -46।
अब इजी है, अब आप x वालों को एक साइड पे ले जाएं और जो बगैर x के वो एक साइड पे ले जाएं। अब आप यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे -22 है ना, ठीक है, तो आप ये जो कांस्टेंट है इसको इधर ले आए, ठीक है, तो यहाँ पे आके ये क्या बन जाएगा +46 हो जाएगा, और ये 2x है ना, और इस x को आप इधर ले आए और ये -x से आपका क्या बनेगा +x। तो आप देख सकते हैं जितने वेरिएबल थे x में उसको इधर ले आया, ठीक है, और जो कांस्टेंट थे उसको एक साइड पे हमने इकट्ठा कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया है 3x बन गया है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया 6 में से 2 4, तो 4 में से 2 तो 2 साइन लार्जेस्ट टर्म का। तो हमें तो x चाहिए, 3 एक्स्ट्रा है जो कि इधर कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारे पास आंसर। अगर हम 2x को इधर शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा -2x, क्योंकि इधर प्लस का है ना तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे ये -46 है ना तो ये इधर ही रहेगा। और अब चूंकि 2x को हमने इधर शिफ्ट किया है ना, अब कांस्टेंट इधर वाला इधर आएगा, तो ये माइनस से इधर आके क्या बनेगा +22, और ये क्या बनेगा -3x हो जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आपका क्या बनेगा -24। अब आप देख सकते हैं कि अगर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सिंपली -3 इसका कोएफिशिएंट है जो कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब हम उसको इधर शिफ्ट करेंगे वो इधर आके इस तरह डिवाइड हो जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, माइनस माइनस से कैंसिल, ठीक है। तो 3 1 दा 3 और 3 8 दा 24, 8/1 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जस्ट 8। तो इस तरह भी आंसर यही आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ये इक्वेशन है, इसके 4 डिनोमिनेटर्स जो है वो हमारे पास 3 4 6 8, इसका हमने एलसीएम लिया। जब हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 2 2 4 4 2 8 एंड 8 3 24। इसका मतलब एलसीएम 24 आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है इस एलसीएम यानी 24 से। तो 24 आगे हमने जगह छोड़ी भी है, फिर प्लस हमारा 24 फिर नेक्स्ट टर्म की जगह, उसके बाद इज इक्वल, फिर हमारा पास 24 आ जाएगा जी, फिर जगह छोड़ दी, फिर प्लस 24 और जगह छोड़ दी हमने इसकी। तो x-2/3 फर्स्ट टर्म है हमारे पास, x-5/4 सेकेंड टर्म है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास x-5/6 और ये आ जाएगा x-7/8। आफ्टर डिवीजन ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 8 4 6 एंड 6 4 और ये आ जाएगा 8 3, ठीक है जी। मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू बच गई है वो लाजमी लिखें, देन आप डायरेक्ट करें, यानी डायरेक्ट अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे करेंगे 8x, ठीक है, -8 2 16 प्लस 6x -30 इज इक्वल, करेंगे तो ऐसे। लेकिन अभी आपकी उस तरह से प्रैक्टिस नहीं है, तो आप ये जो टर्म बच गई हैं वो लिख लें। पहले मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4x -20 प्लस 3x -21। अब शिफ्टिंग करने से पहले यानी ट्रांसपोजिशन करने से पहले आप क्या करें, जो लाइक टर्म हैं इस साइड पे और जो लाइक टर्म हैं इस साइड पे उनको सिंप्लीफाई कर लें। जिस तरह ये 8x है और प्लस 6x है, ऐड करेंगे तो ये 14x आ जाएगा, 30 और 16 है ये आपके पास 46 बन जाएगा। इन दो को करेंगे तो 7x एंड ये कांस्टेंट करेंगे तो आपका -41। अब आपको पता है कि ये 14x है, हमें तो x वाली एक साइड पे चाहिए, तो इसका मतलब है ये इधर आके -7x इक्वल टू -41, ये उधर आकर +46, क्योंकि हमें वेरिएबल एक साइड पे इकट्ठे करने थे और कांस्टेंट दूसरी साइड पे, ठीक है। आप इनको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7x, साइन ऑलवेज लार्जेस्ट टर्म का, इनको करेंगे तो 5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 5 और ये 7 एज ए कोएफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास कोई ब्रैकेट नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में से पहले ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है 8 तो डिस्ट्रीब्यूट यानी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 8 तो हमने इसकी जगह छोड़ दी ना सेकेंड टर्म की, ठीक है, यानी 8 डिस्ट्रीब्यूट जो हो रहा था ना, तो पहले इस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट होगा देन इसको, ठीक है, फिर माइनस और 8 डिस्ट्रीब्यूट होगा सेकेंड वैल्यू को उसकी जगह छोड़ दी, इज इक्वल 7x + 2 वैसे का वैसे ही। अब x/2 इधर आ गया, ठीक है, और इसकी जगह पे ये 5 आ गया, 2 1 2 2 4 टाइम 8,
ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 40 आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 7x प्लस 2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स टर्म को एक साइड पे और बाकियों को एक साइड पे ले जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने वेरिएबल को एक साइड पे ले गए, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब आप देख सकते हैं 4 और 2 है, यानी इनको ऐड करें तो ये क्या बनता है, 6 बनता है। 6 3 पे डिविजिबल है, इसका मतलब है ये जो 42 है ये भी 3 पे डिविजिबल होगा। तो 3 1 टाइम 3, पीछे 1 कैरी रह गया जो कि इधर आके 12 बना, तो 3 4 दा 12, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, -14। तो ये हमने यहाँ पे x का आंसर फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 हमने ऑलरेडी कर लिया है ऊपर, ठीक है, जो कि ये है। इसमें हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय वही जो हमारा एलसीएम है। तो अगर आप एलसीएम लें ए बी और ए बी का, तो उसमें से जो एलसीएम आएगा वो हमारा ए बी ही आएगा। बोथ साइड में हम इस ए बी से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी और फर्स्ट टर्म की जगह छोड़ दी, प्लस ए बी तो सेकंड की जगह छोड़ दी, इज इक्वल टू ए बी तो लास्ट टर्म की जगह छोड़ दी। फर्स्ट टर्म एक्स ओवर ए है, यहाँ पे एक्स ओवर बी है, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए बी। अब ए से कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास रह गया बी एक्स प्लस बी से कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया ए एक्स, ए बी से कैंसिल हो गया, पीछे ये बच गया आपके पास कॉमन तो एक्स आ रहा है ना, जो कि सेम है दोनों में, पीछे क्या रह गया बी प्लस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये एक्स यहाँ पे हमने फाइंड करना है, बाकी ये जो बी प्लस ए है ये एक्स्ट्रा टर्म है जो कि इक्वल की इस साइड पे आएगी, ठीक है। लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जब हम ये बी प्लस ए इस साइड पे लेकर आएंगे, ठीक है, इधर हमारे पास एक्स रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रह गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे तो बी प्लस ए है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये एक आइडेंटिटी है हमारी, जिसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसके बाद आ जाएगा जी, अब देखें ना ऊपर हमारे पास क्या है ए प्लस बी प्लस ए को अगर हम ए प्लस बी लिखें तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह हमारे पास 2 प्लस 3 है तो 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन तो कॉम्यूटेटिव होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरह, तो हमने इस तरह लिख दिया। अब ये दोनों जो है वो हमारे पास एक्सप्रेशन सेम होगी, तो एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी आ गया। हमने इस लेक्चर में 12 क्वेश्चन तक जो है वो कवर किया है, 7 से हमने स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 है, ये आप लोग खुद करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 की तरह जो पहले लेक्चर में था ये वैसे ही हैं। तो 1 से लेके 15 तक आपके कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन को इंशाल्लाह कवर करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।